14 अगस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी इंडिया के यौम आज़ादी से एक दिन पहले क्यों मनाया जाता है? पाकिस्तान को आज़ाद हुए 70 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। इस तवील अरसे में हम अपनी तारीख के कितने ही गोशों से नावाकिफ रहे। हम अपनी यौम आज़ादी की तकरीबात हर साल 14 अगस्त को और हमारे साथ आज़ाद होने वाला हमसाया मुल्क 15 अगस्त को मनाता है। और हर साल ये सवाल उठता है कि दो मुल्क जो एक साथ आज़ाद हुए हों, उनकी यौम आज़ादी में एक दिन का फर्क कैसे आ गया? इस वीडियो में हमने इसी मुअम्मे को हल करने की कोशिश की है। बुजुर्ग हमें बताते हैं कि पाकिस्तान रमजान की 27वीं शब को आज़ाद हुआ और ये कि जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ इस दिन जुमअतुल विदा का मुबारक दिन था। फिर हमें बताया जाता है कि इस दिन 14 अगस्त 1947 की तारीख थी और हम अपने साथ आज़ाद होने वाले मुल्क से एक दिन बड़े हैं। लेकिन जब हम 14 अगस्त 1947 की तकवीम देखते हैं तो मालूम होता है कि उस दिन तो जुमेरात थी और हिजरी तारीख भी 27 नहीं 26 रमजान थी। फिर हम पाकिस्तान के पहले डाक टिकट देखते हैं तो पाकिस्तान की आज़ादी के 11 माह बाद 9 जुलाई 1948 को जारी हुए थे। इन डाक टिकटों पर वाज़ा तौर पर पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947 तबाह हुआ है। फिर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी भी 14 अगस्त नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 है। तो फिर यौम आज़ादी की पहली सालगिरह 14 अगस्त 1948 को क्यों मनाई गई? यूं जहन एक मरतबा फिर उलझ जाता है कि पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 को या 15 अगस्त 1947 को? हुकूमत बरतानिया ने ये ऐलान तो कर दिया कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही वक्त यानी 15 अगस्त 1947 को 07 पर आज़ाद होंगे। लेकिन मसला ये हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन को 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब नई दिल्ली में इंडिया की आज़ादी का ऐलान करना था। मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल करना था और खुद आज़ाद इंडिया के पहले गवर्नर जनरल का ओहदा संभालना था। 13 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन मसले का हल निकालने के लिए कराची तशरीफ ले आए और उसी रात कराची के गवर्नर जनरल हाउस में उनके एजाज में एक अशाइया दिया गया, जिससे खिताब करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मैं मुल्क के मौज़म की सेहत का जाम तजवीज़ करते हुए बेहद मुसरत महसूस करता हूँ। ये एक निहायत अहम और मुनफरिद मौका है। आज इंडिया के लोगों को मुकम्मल इक़्तिदार मुंतकिल होने वाला है और 15 अगस्त 1947 के मुकर्रर दिन दो आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकतें पाकिस्तान और इंडिया मोरिज़ वजूद में आ जाएंगी। इसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का पहला गज़ट भी जारी हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना की बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान मुकर्रर किए जाने और उसी दिन से उनका ये ओहदा संभालने की इतला दर्ज थी। इसी रोज लाहौर की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद ने जिन्ना से पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के ओहदे का हलफ लिया और उसी रोज नवाबजादा लियाकत अली खान की क़यादत में पाकिस्तान की पहली काबीना के अरकान ने भी अपने ओहदे के हलफ उठा लिए। इन तमाम मारूजात और दस्तावेज शहादतों से ये बात पाए सबूत को पहुंची कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 को मारूज वजूद में आया था। तो फिर पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त से 14 अगस्त कब हुआ? यह मौमा हल करने के लिए हमको नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेनेटर कैबिनेट डिवीजन इस्लामाबाद में पड़ी इन फाइलों के मुताले से मालूम हुआ कि मंगल 19 जून 1948 को कराची में वजीर आजम लियाकत अली खान की जेर सदारत काबीना का एक इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान के पहले यौम आज़ादी की तकरीबात 15 अगस्त 1948 के बजाय 14 अगस्त 1948 को मनाई जाए। गवर्नर जनरल कायदे आजम की मंजूरी के बाद काबीना के इस फैसले पर अमल दरामद हुआ और मुल्क भर में पाकिस्तान के पहले यौम आज़ादी की तकरीबात 14 अगस्त 1948 को मनाई गई। पाकिस्तान की यौम आज़ादी की तकरीबात 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को मनाने का ये दस्तूर आज तक जारी है और यूं आहिस्ता आहिस्ता बात रासख हो गई कि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था।